हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू घटना चक्र सीरीज। घटना चक्र सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। और ये ज्योग्राफी का जो घटना चक्र सीरीज है, इससे संबंधित वीडियो हम लोग शुरू से देख रहे हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं पूर्वी एवं पश्चिमी तट। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसके नोट्स को देखेंगे और इससे संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं उसको हम लोग नोट्स के थ्रू देखेंगे। उसके बाद इसमें रिलेटेड जितने भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं उनको भी हम लोग देखने वाले हैं। चलिए देखिए, भारत का पश्चिमी तट पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच एक संकीर्ण मैदान है। ठीक है, यानी भारत का जो पश्चिमी तट है ये पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच एक संकीर्ण मैदान है। इस तट को 3 भागों में बांटा जा सकता है। यानी इस तट को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 3 भागों में बांटा जा सकता है। तट के उत्तरी भाग को कोंकण तट कहा जाता है। सबसे बड़ी बात है कि जो तट का जो उत्तरी भाग है, उत्तरी भाग को हम लोग कोंकण तट, जो मुंबई तथा गोवा में पड़ता है। मध्य भाग को कर्नाटक तट, जो कर्नाटक में पड़ता है। दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहते हैं। ठीक है, यानी कि इस तरह से यदि भारत को देखेंगे तो सबसे उत्तरी जो भाग होगा वो क्या होगा? वो कोंकण तट होगा। उसके बाद मिडिल वाला जो भाग होगा वो कर्नाटक तट होगा। और जो दक्षिणी भाग होगा, ये वाला भाग जो होगा वो क्या होगा? मालाबार तट होगा। ठीक है, पूर्वी तटीय मैदान महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के डेल्टाओं द्वारा निर्मित होने के कारण ये बड़ा उपजाऊ है। ठीक है, उसके बाद इसमें महानदी एवं कृष्णा नदियों के बीच के मैदान को उत्तरी सागर तट कहा जाता है। यानी कि महानदी एवं कृष्णा नदियों के बीच के मैदान को उत्तरी सागर कहा जाता है। ये उत्तरी सरकार हम लोग देख लिया। कोरोमंडल तट, ये देखिएगा कोरोमंडल तट जो है, ये कोरोमंडल तट जो है इसका जो विस्तार पाया जाता है भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप के दक्षिणी पूर्व में आंध्र प्रदेश के फॉल्स डीबी बिंदु। ये देखिएगा, ये कभी कभी पूछता है फॉल्स डीबी बिंदु कहाँ है, तो ये आंध्र प्रदेश में है। ये कृष्णा डेल्टा के पास से तमिलनाडु के केप कोमेरीन यानी कि जो कन्याकुमारी है तक विस्तृत है। ठीक है, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाहों में मुंबई, कांडला, मर्मागोवा, जवाहरलाल नेहरू, जंजीरा, उडुपी, कोचीन एवं न्यू मंगलूर आदि है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह विशाखापत्तनम, हल्दिया, पारादीप, एन्नौर एवं न्यू तूतीकोरिन है। देखिए, आप लोगों को कभी कभी क्या होता है कि जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूर्वी तट पर स्थित निम्नलिखित में से कौन कौन से बंदरगाह हैं। ठीक है, उसके बाद पश्चिमी तट पर स्थित कौन कौन से बंदरगाह है, तो आप यहाँ से नोट कर लीजिए कि पश्चिमी तट पर देखिएगा मुंबई है, कांडला है, मर्मागोवा है, जवाहरलाल नेहरू है, जंजीरा है, उडुपी है, कोचीन है, न्यू मंगलोर। ये आपका क्या है? पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह। और पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह देखिए कौन कौन सा है? हल्दिया है, पारादीप है, एन्नौर है और न्यू तूतीकोरिन है। ये पूर्वी तट का बंदरगाह। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, अब हम लोग प्रश्न कोश में आते हैं। इससे देखिए रिलेटेड कौन कौन सा प्रश्न अब तक पूछा जा चुका है, इसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे देखिएगा, भारतवर्ष के पश्चिमी तटीय निम्नांकित शहरों पर विचार कीजिए। देखिए इसमें से कौन कौन पश्चिमी तट पर हैं। ठीक है, ये जंजीरा, कन्नूर, नागरकोइल और सिंधुदुर्ग। अब देखिए उत्तर से दक्षिण इसका सही क्रम क्या होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1 नंबर, यानी कि सबसे जो दक्षिण की उत्तर की तरफ होगा वो जंजीरा है, उसके बाद सिंधुदुर्ग है, उसके बाद है कन्नूर है, उसके बाद नागरकोइल है। ठीक है, यानी कि इसको फिर हम लोग देख लेते हैं कि जंजीरा महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में है, सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में है, कन्नूर केरल के कन्नूर जिले में है, नागरकोइल तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी जिले में है। उत्तर से दक्षिण की ओर इसको सजाना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये IAS प्री 1996 में पूछा गया है। आपको यत्र तत्र कुछ अनोखे डेनमार्क वासी मिल जाएंगे, परंतु उसका कारण यह है कि डेनमार्क की चौकी हुआ करती थी। यह अनूठा नगर, उसका दुर्ग और सुंदर गिरजाघर
नया जेरूसलम, सूनी सड़कें और उजर तटाग्र सब मिलकर अद्भुत रत्न बन जाते हैं। इस उक्ति में वर्णित स्थान है, यानी इस उक्ति में कौन सा स्थान के बारे में चर्चा किया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु तट के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ मानचित्र को देख लीजिए। मानचित्र देखिए, भारत का जो ये प्रायद्वीपीय भारत के बारे में दिखाया गया है। अब इसमें क्वेश्चन है, भारत के तटीय क्षेत्र पर ये भाग द्योतित करते हैं, यानी कि ये जो तटीय भाग है किसको दिखाता है, तो ये अंतर्जलीय उच्चावच रेखा को दिखाने का काम करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, भारतवर्ष के निम्न शहरों पर विचार करें तथा नीचे दिए गए कूट से ज्ञात करें कि इनमें से कौन पश्चिमी तट पर अवस्थित है। अब देखिए, पश्चिमी तट पर कौन अवस्थित है, इसमें देखिएगा 1 और 2, यानी कि देखिए पश्चिमी तट पर जंजीरा है और उडुपी ये पश्चिमी तट पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट, जंजीरा महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में, उडुपी कर्नाटक के उडुपी जिले में, ओरीविले कहाँ है, ये तमिलनाडु पुडुचेरी की सीमा पर स्थित है, और तूतीकोरिन तो तमिलनाडु में है। ठीक है, अब यहाँ देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिएगा। ये दीघा कहाँ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दीघा पश्चिम बंगाल में है। दीघा पुलिन के बारे में है। गोपालपुर पुलिन कहाँ है, तो गोपालपुर पुलिन जो है ये ओडिशा में है। कलाघुंट पुलिन कहाँ पे है, ये आपका गोवा में है। मरीना कहाँ है, मरीना जो है आपका ये तमिलनाडु में है। ठीक है, ये हो गया। देखिए, दीघा पश्चिम बंगाल, गोपालपुर पुलिन ये ओडिशा में है, कलाघुंट ये पुलिन है, गोवा में है। मरीना पुलिन कहाँ है, तमिलनाडु में। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोरोमंडल तट। उसके बाद देखिए, तमिलनाडु का समुद्र तट क्या कहलाता है, तो कोरोमंडल तट कहलाता है। अभी भी हम लोग देखे हैं, भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं केप कोमोरिन के मध्य स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोरोमंडल तट। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किसे केप कोमोरिन के नाम से भी जाना जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कन्याकुमारी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कोंकण। क्या कहते हैं, कोंकण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, द्वीप समूह। अब अगला टॉपिक हमारा स्टार्ट हो गया है, यह है आपका द्वीप समूह, यानी कि देखिएगा बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह। अब बंगाल की खाड़ी और हम लोग देखेंगे किसका, अरब सागर। ठीक है, ये दोनों सागर में जो द्वीप है उसके बारे में हम लोग नोट्स पहले देख लेते हैं। देखिए, बंगाल की खाड़ी के मुख्य द्वीपों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों को 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग किया जाता है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंडमान और निकोबार का जो द्वीप समूह है इसको 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग किया जाता है। इस चैनल की चौड़ाई लगभग 150 किलोमीटर है, यानी 10 डिग्री चैनल की जो लंबाई की चौड़ाई की बात यदि की जाए तो 150 किलोमीटर है। ये याद रखिएगा, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के समानांतर है। अंडमान और निकोबार केंद्र शासित प्रदेश है, ये बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। अंडमान और निकोबार कहाँ पे स्थित है, ये केंद्र शासित प्रदेश बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, अंडमान द्वीप समूह का जो सर्वोच्च शिखर है वो सैडल पीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंडमान द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर सैडल पीक है। सैडल पीक 732 मीटर उत्तरी अंडमान द्वीप पर दिगलीपुर के निकट स्थित है। दिगलीपुर के निकट स्थित है, ये भी बात आप याद रखिएगा। निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर की बात यदि की जाए तो ये माउंट थूलियर है। ये माउंट थूलियर, ये देखिए सबसे बड़ी बात है कि अंडमान का सैडल पीक और निकोबार का माउंट थूलियर है। ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है, द्वीप पर स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 572 द्वीप हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में बात की जाए तो कुल द्वीपों की संख्या 572 है, जिनमें लगभग 550 द्वीप अंडमान द्वीप समूह में और 22 द्वीप निकोबार द्वीप समूह में हैं। याद रखिएगा, 550 अंडमान में और निकोबार में कितने हैं, 22 है। बैरन द्वीप बंगाल की खाड़ी के अंडमान सागर में पोर्ट ब्लेयर से 135 मीटर दूर उत्तर पूर्व में अवस्थित है। यह दक्षिण एशिया एवं भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, ये VVI यदि हम लोग इसको कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार में है। वो उसका नाम क्या है, तो बैरन द्वीप। ठीक है, इस ज्वालामुखी का पहला रिकॉर्डेड उद्गार 1787 ईस्वी में हुआ था। इसी सागर में नारकोंडम द्वीप भी स्थित है।
जो प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। नारकोंडम द्वीप जो है ये कहाँ पे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही है। ठीक है, ये प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। अंडमान द्वीपों की उत्पत्ति तृतीयक पर्वत श्रेणी अराकान योमा के विस्तार से हुई है। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और सैल इस द्वीप की प्रमुख चट्टानें हैं। दक्षिणी अंडमान एवं ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित बांडुर समुद्री जैव मंडलीय प्रारक्षित क्षेत्र विश्व के सबसे बड़े और दुर्लभ बृहत्काय रॉबर कैकरे के लिए प्रसिद्ध है। बृहत्काय रॉबर कैकरे के लिए ग्रेट निकोबार के द्वीप समूह बांडुरी समुद्री जैव मंडलीय प्रारक्षित क्षेत्र ये मुख्य रूप से बात है। ठीक है, भारत के पूर्वी तट पर श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील के समीप स्थित है। यह द्वीप पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से पृथक करता है। यहाँ भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन स्थित है। ये क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है। ठीक है, श्रीहरिकोटा द्वीप पर ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। तमिलनाडु में स्थित राम सेतु एडम्स ब्रिज भारत के पंबन द्वीप के अंतिम छोर धनुषकोटी से प्रारंभ होकर मन्नार द्वीप तक एक श्रृंखला में उथले जलीय भाग के रूप में विस्तारित है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं इससे संबंधित ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसको देख लीजिए। महत्वपूर्ण जल संधियां, स्ट्रेट और चैनल। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव के मध्य है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच स्थित है। इसको आप नोट जरूर कर लीजिएगा। 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान व कार निकोबार के मध्य है। डंकन पास लघु अंडमान और दक्षिण अंडमान के मध्य है। कोको चैनल कोको द्वीप म्यांमार व उत्तरी अंडमान के मध्य है। पाक स्टेट तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच स्थित है। ठीक है, चलिए अब इससे संबंधित जो प्रश्न पूछा जा चुका है उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पल्यान शिखर ये उत्तरी अंडमान में स्थित है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सा है, तो ये सेम क्वेश्चन है, ये सैंडल पीक है, यूपीपीसीएस में पूछा जा चुका है। उसके बाद देखिए अंडमान व निकोबार बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहाँ स्थित है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है, अंडमान निकोबार द्वीप में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है, ये 572 है। इसका कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, जिसमें से अंडमान में 550 और निकोबार में 22 द्वीप समूह। टोटल अंडमान निकोबार में द्वीपों की संख्या 572 यानी 572 है। 10 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है, अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करता है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा अब 6 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित द्वीपों के युग्म में कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा यानी कि 10 डिग्री चैनल की बात कर रहा है, तो ये अंडमान और निकोबार राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद देखिए 7 नंबर, निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल अलग करता है, सेम क्वेश्चन है। ये अंडमान तथा निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल स्थित है। ठीक है, बैरन द्वीप कहाँ पे है, ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। बैरन द्वीप क्या है, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखीय है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैरन। ठीक है, 10 नंबर देखिएगा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बैरन द्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है। दूसरा है बैरन द्वीप ग्रेट निकोबार के लगभग 140 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। पिछली बार बैरन द्वीप ज्वालामुखी में 1991 में उद्गार हुआ था और तब से यह निष्क्रिय बना हुआ है। इसमें कौन सही है, तो इसमें सिर्फ 1 नंबर सही है। बैरन द्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, अगला देखिएगा, इसका एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लीजिएगा। अब देखिए निम्नलिखित में कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है, तो इसका राइट आंसर होगा बैरन। ठीक है, श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है, पुलिकट झील के समीप स्थित है। ठीक है, अगला नंबर देखिए, राम सेतु शुरू होता है धनुषकोटी बंदरगाह से। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सुमात्रा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा अरब सागर द्वीप समूह। अरब सागर द्वीप समूह में भी हम लोग सबसे पहले इसका नोट्स देख लेते हैं। भारत में केरल के मालाबार तट के पास लक्षद्वीप स्थित है। केरल के मालाबार तट के पास लक्षद्वीप स्थित है। लक्षद्वीप समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना हुआ है। पहले इनको लकादीव,
मिनिकॉय तथा एमीन द्वीप के नाम से जाना जाता था। इसका यदि प्राचीन नाम के बारे में बात की जाए तो लकादीव, मिनिकॉय तथा एमीन द्वीप के नाम से जाना जाता था। 1973 में इनका नाम लक्षद्वीप रखा गया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि लक्षद्वीप का नाम लक्षद्वीप कब पड़ा। 1973 ईस्वी में। लक्षद्वीप अरब सागर में केरल तट से 200 से 300 किलोमीटर की दूरी पर विस्तृत द्वीपों का एक समूह है। यह भारत का केंद्र शासित प्रदेश भी है। इसका कुल क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। मात्र कितना है? 32 वर्ग किलोमीटर है। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की कुल संख्या 36 है। लक्षद्वीप के सबसे उत्तरी द्वीप समूह को अमीन द्वीपी, लक्षद्वीप के सबसे उत्तरी द्वीप समूह को अमीन द्वीपी और सबसे दक्षिणी द्वीप समूह को मिनिकॉय कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। मिनिकॉय शेष द्वीपों से 9 डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है। यह लक्षद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। कवरत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है। ठीक है, जो कवरत्ती किसकी राजधानी है? लक्षद्वीप की राजधानी है, जो कवरत्ती द्वीप पर स्थित है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप जो है एंडरॉट अथवा एंडरॉथ है। एलिफेंटा द्वीप मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर दूर स्थित है। सालसेत द्वीप भारत के पश्चिमी तटीय महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। सालसेत द्वीप ये बहुत बार पूछा जा चुका है कि किस राज्य में है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। मुंबई एवं थाने नगर इसी द्वीप पर है। मुंबई और थाने जो है ये सालसेत द्वीप पर स्थित है। अब तटीय द्वीप यानी ऑफशोर आइलैंड के बारे में यदि बात की जाए तो गंगा के डेल्टा प्रदेशों, भारत के पूर्वी एवं पश्चिमी तटों तथा मन्नार की खाड़ी में अनेक द्वीप स्थित हैं। इन द्वीपों में पीरम यानी खंभात की खाड़ी में, भैंसला ये काठियावाड़ में द्वीप, दीव, बैदा, नोरा, पीड़तन, करून भार ये कच्छ तट पे है। उसके बाद देखिए खड़िया बेट, अलिया बेट ये नर्मदा ताप्ती मुहाने के पास है। उसके बाद देखिए बूजर, करंजा, क्रास, भटकल ये जो है क्रास जो है मुंबई के पास, भटकल और पीजन कॉक, मेंट्स, सेंट मेरी ये मंगलोर तट के पास है। अंजी दीव ये गोवा तट के पास है। वाईपिन ये कोच्चि के पास है। व्हीलर जिसको एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, महानदी ब्राह्मणी के मुहाने के पास है। न्यू मूर एवं गंगा सागर ये गंगा डेल्टा में इत्यादि भारत के कुछ प्रमुख द्वीप हैं। उसके बाद देखिएगा कोरी क्रीक निवेशिका एक ज्वारीय क्रीक है। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य विवादित सर क्रीक कच्छ के रंज में स्थित है। ये 96 किलोमीटर लंबा जलीय दलदली क्षेत्र है। यह भारत के गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत को अलग करता है। मुख्य विवाद कच्छ सिंध के बीच समुद्री सीमा के निर्धारण को लेकर के है। फिलहाल इस क्षेत्र पर भारत का कब्जा बरकरार है। अब इससे संबंधित जो प्रश्न पूछा जा चुका है विभिन्न एग्जाम में उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। 1 नंबर देखिए लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। दूसरा नंबर का सवाल देखिएगा। अब जैसे देखिएगा दूसरा नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लक्षद्वीप टापू दक्षिणी पश्चिमी भारत में स्थित है। ठीक है, उसके बाद देखिए लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? तो 36। मैं आपको ये भी बता दूं 10 द्वीप पर ही आबादी पाई जाती है। उसके बाद देखिएगा द्वीपों का समूह लक्षद्वीप ये प्रवाल उत्पत्ति का है। ये किसका है? प्रवाल उत्पत्ति का। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है घोड़े के नाल की आकृति का जो प्रवाल भित्ति है वो किस में है? तो लक्षद्वीप में। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? तो कैम्बे की खाड़ी में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। निम्न में से कौन सा द्वीप भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है? तो इसका राइट आंसर होगा मिनिकॉय। उसके बाद देखिए निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो रामेश्वरम इसका राइट आंसर होगा। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। ठीक है, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? सालसेट यानी सालसेट द्वीप पर ही मुंबई और थाने स्थित है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा मिलान कर लेते हैं हम लोग। इसमें क्या हो जाएगा कि वेयंत सयोधर ये काठियावाड़ तट ये मिलान कर रहा है द्वीप और अवस्थिति। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये वेयंत सयोधर ये कच्छ की खाड़ी में स्थित है। उसके बाद पीरम को देखिएगा खंभात की खाड़ी में है। द्वारका कहाँ पे है? द्वारका अरब सागर तट पे है। और दीव कहाँ पे है? 1 नंबर यानी काठियावाड़ तट पे स्थित है। ठीक है, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा?
इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसको हम लोग यहाँ देखते हैं, वयंत सयोधर कच्छ की खाड़ी में है, पीरम खंभात की खाड़ी में, द्वारका अरब सागर तट, दीव काठियावाड़ तट। कोड़ी क्रिक यानी निवेशिका स्थित है, ये कहाँ पे स्थित है? कच्छ के रण में स्थित है। उसके बाद सर क्रिक विवाद किन दो देशों के बीच है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच है। तो इससे संबंधित आज हम लोग इतना 13 प्रश्नों को हम लोग देख लिए। कहने का मतलब है कि यहाँ पर अंडमान निकोबार लक्षद्वीप से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं जो ऑलरेडी पूछा जा चुका है, और द्वीप समूह से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उन तमाम प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देख लिए। ठीक है, तो घटना चक्र सीरीज में बस आज इतना ही। फिर अगले वीडियो में हम उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।